है। और टेस्ट की बारी हम लोग आज बात करेंगे। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। गुरुवार से शुरू हो रहे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने का सामना करने के लिए जिन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है उसका खुलासा एक दिन पहले ही कर दिया गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सीरीज के पिंक बॉल से जो टेस्ट मैच होना उसमें रिद्धमान साहा को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई है और सलामी बल्लेबाज के तौर पर पृथ्वी शॉ को शामिल किया गया है, जबकि केएल राहुल को बाहर कर लिया गया। अगर एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग 11 की हम लोग बात करें तो विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। तो आप ये हम लोग काफी इस शो में पहले से भी जिक्र कर रहे थे कि हम लोग इस जो उमेश यादव हैं उनको तीसरे बॉलर के रूप में खिलाया जा सकता है और रिद्धमान साहा को खिलाया जाए, क्योंकि एक चीज होती है एक्सपीरियंस है उनके पास। पिछले सीरीज में जरूर अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन पिंक बॉल से एक्सपीरियंस, क्योंकि कलकत्ता एक लौती ऐसी टीम थी जिसने सबसे पहला आपका पिंक बॉल टेस्ट घरेलू क्रिकेट में खेला था, उसमें कैप्टनसी कर रहे थे रिद्धमान साहा, तो उनके पास थोड़ा अनुभव भी ज्यादा है पिंक बॉल के लिए, इसलिए उनको प्रेफर किया गया और कीपिंग भी उनकी अच्छी है। ऋषभ पंत को थोड़ा अनुभव की कमी के चलते मुझे लगता है इस बार टीम में नहीं लिया गया है प्लेइंग 11 में, इसलिए वो जगह नहीं बना पाए हैं। अब जरा बात करें अगर हम लोग ओपनिंग प्लेयर की, तो वहां पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल को रखा गया, केएल राहुल को बाहर किया गया। पृथ्वी शॉ 2 अभ्यास मैच में पहली 2 इनिंग में तो फ्लॉप रहे लेकिन उसके बाद रन बनाते रहे, शुभमान गिल के साथ भी। और चीजें अगर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हनुमा विहारी को रखा गया है आर अश्विन के साथ रखा गया है, क्योंकि हनुमान विहारी भी बॉल डाल लेते हैं, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, और जो स्पिनिंग ऑप्शन थे उनको बाहर रखा गया है। ऐसी सारी चीजों को देखेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, झारखंड से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। हमेशा युवाओं को झारखंड स्टेट काफी तवज्जो देता है, तमाम वहां से भी जितने कह सकते हैं युवाओं को काफी जोर दिया जाता है। झारखंड से जुड़े हुए हैं मनोज जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेइंग 11 में फिर से नजर डाल लेते हैं हम लोग ग्राफिक्स के जरिए। हम लोग अपनी जो भारतीय टीम है कल उतरेगी मैदान पर एडिलेड में, उसकी प्लेइंग 11 पे एक बार नजर डाल लेते हैं। भारतीय टीम का प्लेइंग 11: विराट कोहली कप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धमान साहा विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। तो फिर देखा आपने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और मोहम्मद शमी के पास होगा पेस अटैक की जिम्मेदारी। ये बात आयन चहल ने कही भी थी कि रवि शास्त्री के साथ मैं शाम को बैठा हुआ था, हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कि आपका तीसरा बॉलर कौन होगा। जब मैंने उनसे जानना चाहा तब उन्होंने जवाब दिया कि उमेश यादव ही मेरा तीसरा प्लेयर होगा, तीसरा मीडियम पेसर बॉलर मेरे लिए उमेश यादव होंगे। इनके पास ऑप्शन थे, भारतीय टीम के पास नवदीप सैनी थे, वहां पर अगर बात करें मोहम्मद सिराज अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन नवदीप सैनी का जो वनडे का फॉर्म उठा के देखा जाए उस हिसाब से शायद उन्हें टीम में नहीं रखा गया कि थोड़ा भी उनको और समय दिया जाए टीम के साथ तो और मैच्योर होंगे। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज जी जुड़े हुए। मनोज जी, जिस तरह से उमेश यादव को टीम में जगह मिली है, बहुत भरोसा दिखाया है उमेश यादव पे। जी हाँ, देखिए विशाल, ऐसा है कि उमेश यादव के पीछे एक एक्सपीरियंस है और ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में और खास करके पिंक बॉल से है, डे नाइट क्रिकेट है। पहले तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में आज डे नाइट क्रिकेट हो रहा है और वो भी पिंक बॉल से टेस्ट मैच हो रहा है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक व्यक्ति की आज याद आ रही है, कैरी पैकर की, जो 70 के दशक में उन्होंने व्हाइट बॉल और रंगीन कपड़ों में क्रिकेट की शुरुआत के बारे में कहा था। और आज देखिए क्रिकेट कहां से कहां पहुंचा। और उन्होंने उस समय एक स्लोगन आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन था, मुझे याद है, मैं बचपन में जब क्रिकेट खेला करता था तो स्लोगन आया था कि बिग बॉयज प्ले एट नाइट। तो आज वही चीज हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट अब पिंक बॉल से खेला जा रहा है। तो इसमें पहला मैच बहुत ही क्रूशियल है। टेस्ट सीरीज का फर्स्ट मैच भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और ऐसे क्रूशियल मौके पर भारतीय टीम किसी भी नए खिलाड़ी को मैदान में उतारना नहीं चाहती है और मुझे लगता है कि इसका फायदा उमेश यादव को मिला है कि उनके पीछे एक एक्सपीरियंस है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस इसके पहले भी भारत के लिए किया है, जिसका फायदा उन्हें मिला है। और भारत के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो 6-4 का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है। 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, 6ठे नंबर पर हनुमा विहारी को लिया गया है और 4 ही गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं। तो ये एक जोखिम भी है कि 4 गेंदबाजों के साथ ऑस्ट्रेलिया में जब आप उतर रहे हैं तो आपको 20 विकेट लेने हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर टेस्ट मैच आप जीतना चाहते हैं और पहले मैच में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, बढ़त बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हनुमा विहारी जहां तक
एक बॉलर के तौर पर वो फिल इन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत आशा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक एक्सपीरियंस के आधार पर उमेश यादव को मौका मिला है। मेरे को उमेश यादव की वजह से मौका मिला है। अब बॉलिंग की बात कर रहे थे आप, वहां पे मैंने देखा अभी प्रैक्टिस मैच में ही पृथ्वी शॉ से ही बॉलिंग कराई गई है। हनुमा विहारी भी बॉल डाल रहे थे, मयंक अग्रवाल ने भी बॉलिंग कोशिश की है, डाले 2-4 ओवर उन्होंने अभ्यास मैच में डाले। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत के 2-3 बल्लेबाज हैं उनसे भी बॉलिंग करा सकती है भारतीय टीम। विशाल जी, देखिए, अभ्यास मैच में बॉलिंग करना और एक टेस्ट मैच में एक क्रूशियल जंक्चर में बॉलिंग करना, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इस तरह के पृथ्वी शॉ हो या और कोई हो जिनको बॉलिंग का मौका लगेगा। हनुमा विहारी जरूर डेफिनेटली अगर कभी भी इनिंग्स लंबा खिंचता है जहां के हमारे बॉलर ब्रेक थ्रू दे नहीं पाएंगे, तो वैसे स्थिति में डेफिनेटली हनुमा विहारी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प अभी विराट कोहली के पास नहीं है। एक दिक्कत भारत के साथ ये हुई कि ईशांत शर्मा इस सीरीज में इंजर्ड हो गए। अगर ईशांत शर्मा होते तो डेफिनेटली उमेश यादव को मौका नहीं मिलता और उस जगह ईशांत शर्मा खेलते, क्योंकि पिछले सीरीज में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जीत दर्ज की थी। एक ये अलग बात है कि उसमें 2 उनके बड़े बेहतरीन खिलाड़ी वार्नर और स्मिथ नहीं थे उस सीरीज में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो आपको बुमराह और इसने मुझे लगता है मोहम्मद शमी, इन दोनों ने मिलकर 21 और 16 विकेट लिए थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन गेंदबाजों ने। तो ये उमेश यादव और ईशांत शर्मा के जगह पर उमेश यादव को मौका मिला है। अब देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। और स्पिनिंग अटैक की बात अगर मैं करूं तो वहां पे रविचंद्रन अश्विन अकेले ही हैं। हनुमान विहारी को हम पार्ट टाइम बॉलर देख सकते हैं, लेकिन स्पिन अटैक में अगर बात की जाए तो अश्विन अकेले होंगे तो काफी दारोमदार होगा उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से राइटी बैट्समैन ही हैं, नंबर 5 तक तो मैं देखता हूं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में राइटी बैट्समैन ही है, क्योंकि डेविड वार्नर भी पहले टेस्ट से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ऑफ ब्रेक का काम अच्छा होगा। अगर लेफ्ट आर्म को रवि जडेजा को भी टीम में जगह मिलती तो कुछ खाली ना जाता। देखिए, यहां पर फिर मैं एक चीज कहूंगा कि रविचंद्रन अश्विन के पास अनुभव है और ऑस्ट्रेलिया में जहां तक देखा गया है, अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, उन्होंने भी देखिए, अगर देखेंगे तो नेथन लायन को वो खेलेंगे मुझे लगता है, और नेथन लायन भी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और काफी इफेक्टिव हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे इफेक्टिव हैं। उसी तरह से रविचंद्रन अश्विन अगर अपने पूरे फॉर्म में रहेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर वो इफेक्टिव होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी पारियां लंबी चलती हैं, वैसे में आपके 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर से क्या आप कवर अप कर पाएंगे, क्या आप दबाव बनाकर रख पाएंगे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर, ये प्रश्न है। और ये आगे जब मैच स्टार्ट होगा, 5 दिन के खेल आगे चलेंगे, तो हम लोगों को देखने में आएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने 6-5 का बनाया, 6-4 का बनाया है, ये 6-5 का होना चाहिए था या 5-5 का होना चाहिए था। विकेट कीपर एक एक्स्ट्रा आते रिद्धिमान शाह। तो ये अब देखने वाली बात है कि कॉम्बिनेशन कितना सही उतरता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस को तरजीह दी गई है। एक्सपीरियंस को तरजीह दी गई है। अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, मनोज जी, पृथ्वी शॉ को टीम में जगह मिली है केएल राहुल के ऊपर और शुभमान गिल के ऊपर। उनका हालिया अगर टेस्ट फॉर्म उठाया गया तो ज़्यादा फॉर्म में नहीं थे पृथ्वी शॉ, इंजरी के बाद से वापसी कर रहे हैं। आईपीएल की अगर फॉर्म की बात करें तो अभी वो फॉर्म में नहीं थे, काफ़ी सर्वाइव करते दिखे आईपीएल में। अभ्यास मैच में उन्होंने दूसरी पारी में 50 रन बनाए जरूर है, लेकिन एकदम से गुलाबी गेंद के साथ उनका सामना करना और पैट कमिंस, हेजलवुड और पैटिंसन जैसे बॉलरों के सामने कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ को अपनी टेक्निक पे ज्यादा सुधार करना होगा। जी हाँ, आपने सही कहा विशाल जी। ये क्योंकि पृथ्वी शॉ रिसेंट टाइम्स में आईपीएल के समय से और इधर भी प्रैक्टिस मैचेस में भी और उनके तकनीक में भी एक खामियां दिखी हैं एज ए ओपनर। क्षमताएं उनमें बहुत अच्छी हैं, वो काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें मौका मिला है इसलिए क्योंकि अगर आप देखें न्यूजीलैंड सीरीज में या इसके पहले सीरीज में भी मयंक और पृथ्वी शॉ ने ओपन किया है भारत के लिए। और मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए, और शुभमन गिल अभी भी उन्होंने डेब्यू नहीं किया है टेस्ट में, तो शुभमन गिल को सीधे पिंक बॉल के टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में उतारा जाना उचित नहीं समझा गया होगा, इसलिए वहां पर पृथ्वी शॉ को मौका मिला है। ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है पृथ्वी शॉ के लिए कि अगर इस मैच में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सही में भारतीय टीम में जगह के हकदार हैं, और अगर वो फेल करते हैं और इसके बाद विराट कोहली नहीं होंगे, तो इस दोनों परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए टीम का कंपोजिशन दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए बनाना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा भारत के। बिल्कुल, जिस तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे टेस्ट की मैं बात करूं जब विराट कोहली टीम के साथ नहीं होंगे, आज प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा भी कि मेरे जाने के बाद अजिंक्य रहाणे मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एज अ कैप्टन,
क्योंकि जितने सुलझे वो कप्तान है और टीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर अच्छे हैं, वो अच्छी फॉर्म में है और सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरे जाने से ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है भारतीय टीम को। जब उनसे पूछा गया कि पृथ्वी शॉ को आपने चुना है टीम में, तो उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति का हिस्सा ही नहीं थे पहले मैच के लिए केएल राहुल और शुभमान गिल। तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम जाएंगे पृथ्वी शॉ के साथ, और उमेश यादव को उनके अभ्यास मैच का ही फल मिला है, जो उन्होंने अभ्यास मैच में अच्छी बॉलिंग की है, इसकी वजह से उनको टीम में रखा गया है। ये आपने सही कहा। देखिए, जो बातें उन्होंने रखी हैं वो बहुत स्पष्ट है, और एक चीज तो अच्छा हुआ इस बार की टीम इन्होंने 24 घंटे पहले अनाउंस कर दिया है, सो दैट की मेंटल प्रिपरेशन जो है वो आप प्रॉपर बना सकें कि आपको खेलना है, किस तरह से खेलना है, आपके अपोनेंट कौन है, आपके गेंदबाज कौन होंगे, विकेट कैसी है, पिंक बॉल पे आप खेलने जा रहे हैं। तो ये सभी चीजों की तैयारी, मानसिक तैयारी जो होती है, इसके लिए टीम की घोषणा पहले हो गई है। तो ये मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सकारात्मक पहल है जो कि विराट कोहली के द्वारा, टीम मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं इस पिंक बॉल में जब वो आएंगे, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट पिच गेंद एक बड़ा हथियार होगी जिसका कि इस्तेमाल वो लोग करेंगे, और भारतीय बल्लेबाज किस तरह से उसको काउंटर करते हैं, कितना वो अपना डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं, कितना वो हिम्मत के साथ जुटे रहते हैं, खास करके हमारे टॉप के जो 4 बल्लेबाज हैं उनके लिए परीक्षा की घड़ी होगी। लेकिन साथ ही साथ भारतीय बॉलिंग अटैक भी बहुत ही बेहतरीन है, और ऑस्ट्रेलिया का भी बैटिंग अटैक अगर आप देखेंगे तो उनका बैटिंग अटैक भी अनसेटल्ड है, उनके पास भी ओपनर नहीं है। कौन उनका ओपनर होगा, ये बड़ा क्वेश्चन वाला प्रश्न है। उनके भी ऊपर में खलबली मची हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोनों टीम के लिए कि दोनों टीम के ऊपर के 4 बल्लेबाज कौन होंगे और किस तरह परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से भारत वहां जाके सरवाइव कर रहा है कि हमारा ओपनर कौन होगा, इस लिस्ट से पहले तक तो सरवाइव ही कर रहा था कि शुभमान गिल होंगे, केएल राहुल होंगे, मयंक अग्रवाल के साथ ओपन करेगा कौन। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो वार्नर का जो रिप्लेसमेंट मिला है वो भी चोटिल हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम में अभी तक नहीं पता है, टीम मैनेजमेंट की बात नहीं, लेकिन अभी तक बात ये नहीं आई है कि ओपन करेगा कौन। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ जेम्स पैटिंसन है, वहाँ पैट कमिंस है, वहाँ पर हेजलवुड है, लेकिन स्टार्क की कमी, या स्टार्क खेलेंगे या नहीं खेलेंगे बात की बात है। नेथन लियोन को वो जरूर लाएं, क्योंकि वो जिस तरह से भारत के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और सिडनी ग्राउंड उनका बिल्कुल घर जैसा ग्राउंड लगता है, क्योंकि काफ़ी साल उन्होंने वहाँ बिताए भी हैं। तो सिडनी ग्राउंड में नेथन लियोन एक की फैक्टर होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। देखिए, ये बात सही है, और मैं हमेशा से, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रीवियस मैचेस के अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर बहुत ही कारगर साबित हुए हैं अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि उछाल मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का उछाल मिलता है वो स्पिनर्स के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, स्पिनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर अच्छी गेंदबाजी आप करेंगे तो स्पिनर्स बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकते हैं, दोनों ही टीम के स्पिनर्स। अब रही बात की उनके जहां तक की ओपनर की है, तो हो सकता है, मुझे जैसा लगता है कि जो बर्न्स के साथ साथ मैथ्यू वेड को भी वो ओपन करा सकते हैं, या हैरिस ओपन कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये प्रश्न है कि कल देखें कौन ओपनर उनके आते हैं। 3 नंबर पर मुझे लगता है लुबाशाने खेलेंगे, जो कि इनफॉर्म उनके बैट्समैन है। जो बर्न्स भी अभी तक फॉर्म पर नहीं चल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में वो है नहीं, तो ये एक बड़ा दबाव है उनके ऊपर भी कि किस तरह उनके ओपनर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, उनकी टीम पहले मैच में क्या भारत के ऊपर हावी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और ये पहला टेस्ट मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए। अगर इसमें आगे बढ़ता है या ऑस्ट्रेलिया बढ़त लेती है, तो पूरे सीरीज में फिर उसको आपको पीछे कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी के साथ साथ स्टीफन स्मिथ की उनकी भी एक इंजुरी हुई है। कल किस स्थिति में वो रहते हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर वो खेलते हैं तो उन पर भी एक दबाव रहेगा कि पूरे अकेले उनके कंधे पर पूरा मैच जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने का कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया अपने बैटिंग टीम को मैनेज करती है। जहां तक कि बॉलिंग की बात है तो बॉलिंग उनके सेटल्ड है, हेजलवुड बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, कमिंस हैं, पैट कमिंस हैं, और वो जरूर बाउंसर का प्रयोग करेंगे भारतीय बल्लेबाजों के अगेंस्ट में। नेथन लायन बहुत ही एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पैटिसन, स्टार्क वगैरह हैं। आप देखें कि स्टार्क और इसमें किसका क्या कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है स्टार्क खेलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप वेल सेटल्ड है, भारत की बॉलिंग लाइनअप भी वेल सेटल्ड है। बैटिंग में दोनों टीमों के पास में समस्याएं हैं, और ये दोनों टीम मैनेजमेंट और प्लेयर किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करते हैं मैदान में जाकर, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, टिम पेन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि कल स्टीव स्मिथ ग्राउंड पर उतरे जरूर, लेकिन 10 मिनट में ही ग्राउंड पर बैठ गए। जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आई कि उनके कुछ पैर में खिंचाव आया और जिसके वजह से वो रुक गए, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की। लेकिन कल देखने वाली बात ये होगी, जब भारतीय टीम पहले बॉलिंग करती है, बल्लेबाजी करती है टॉस के बाद, तो देखने वाली बात ये होगी कि स्टीव स्मिथ कितने % ग्राउंड पे होते हैं, क्योंकि इंजरी से मेरे हिसाब से 10 से 20% आपकी जो फुर्ती होती है वो कम हो जाती है। अगर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव है, या तो आप कल का मैच नहीं खेलेंगे अगर ज़्यादा तकलीफ हो,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नज़र से अगर ये होता है तो काफ़ी ज़्यादा सेटबैक होगा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, और भारतीय टीम को एक अच्छा मौका होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम पे पहले ही मैच में हावी हो जाए। सही बात है। जब भी कोई प्लेयर को इंजरी होती है तो उसके बाद जब वो मैदान में उतरता है तो उनके दिमाग में एक बात हमेशा चलते रहती है कि मुझे इंजरी हुई थी और इस कारण से हुई थी, फिर से कहीं नहीं हो जाए। तो ये जो बात चलती है वो कहीं ना कहीं उनके 100% देने में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाती है। तो ये बात तो जरूर रहेगी। दूसरी बात क्या है कि कौन टीम अगर टॉस जीतती है तो मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो अपोनेंट को पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित करेगी, क्योंकि पिंक बॉल का मैच है। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो दिन का खेल होगा वो बल्लेबाजों के फेवर में होगा, लेकिन जो रात का खेल होगा वो कहीं ना कहीं बॉलर के फेवर में जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बैटिंग लाइनअप भी आप किस तरह से अपने को बनाते हैं, या चेंज करने का जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है, अगर जल्दी विकेट गिरे नहीं गिरे, तो ये देखने वाली बात होगी। और जो गोधूली बेला हम लोग जिसको कहते हैं, जबकि सनसेट होते रहता है, उस समय का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में जब पिंक बॉल से आप खेल रहे हैं। तो वो जो क्रिटिकल टाइम होता है एक बल्लेबाज के लिए और गेंदबाज दोनों के लिए अवसर होते हैं, तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर पिंक बॉल में, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो हम लोगों को देखने मिलेगा कि दोनों टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज इसका लाभ कैसे लेते हैं और इसको टैकल कैसे करते हैं। बिल्कुल, टैकल कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी कल, क्योंकि जिस तरह टिम पेन ने अपनी टीम को उनको मिली थी, जहाँ इसमें डेविड वार्नर भी फिट थे, स्टीव स्मिथ भी फिट है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से इस ऑस्ट्रेलियन टूर में चोटें लगी हैं। आईपीएल से अगर मैं भारतीय टीमों की बात करूं, जिस तरह से आईपीएल से चोटें लगने का एक सिलसिला जारी हुआ, ईशांत शर्मा वहां चोटिल हुए, भुवनेश्वर कुमार वहां चोटिल होते हैं, रोहित शर्मा भी चोटिल हो जाते हैं, फिर 2 टेस्ट बाद वो टीम में जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं चोटों का सिलसिला इस बार क्रिकेट पर कुछ ज़्यादा ही हावी रहा है। डेविड वार्नर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है वनडे सीरीज में, उसके बाद वो बाहर हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ के साथ भी यही होता है, उनके भी अब कल वो मैच खेलेंगे ये तो पक्का है, लेकिन कितना परसेंट, मेरा फिर वही सवाल है, कितने परसेंट वो ग्राउंड पे रहते हैं, क्योंकि जिस फुर्ती के लिए स्टीव स्मिथ जाने जाते हैं, अगर उस फुर्ती से वो नहीं खेलेंगे या उस फुर्ती से फील्डिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी सोचने वाली चीज हो जाएंगे कि हमारे की प्लेयर्स ही इस बार फिर चोटिल हो गए। जी हाँ विशाल, स्टीव स्मिथ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है इस पहले टेस्ट मैच में, और उसमें उनका 100% मैच में देना, उनका 100% परफॉर्म करना, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव तो जरूर होगा, जिसका कि फायदा भारत को उठाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस पिंक बॉल की हैं वहां पर, इस कंडीशंस, इस चैलेंज को भी फेस करने के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि जो इंजरीज हुई हैं, ये आईपीएल में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत से प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, और भारतीय प्लेयर भी इंजर्ड हुए, विदेश के भी जो इतने खिलाड़ी खेलने आए थे बहुत इंजर्ड हुए। और उसका कारण मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद जब प्लेयर खेलने आए हैं तो जो मैच के हिसाब से जो बोलते हैं कि मसल मेमोरी जो होती है, मसल मेमोरी उस हिसाब से ट्यून नहीं हो पाई है, जिस कारण से ये इंजरी हो रही है और अभी भी वो परसिस्ट कर रही है। जैसे रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जरूर जा रहे हैं, लेकिन 14 दिन उनको रूम में रहना पड़ेगा। अब आप ये सोचकर देखिए कि वो रूम के अंदर में क्या कर सकते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए। ठीक है, वो रूम के अंदर अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी चीज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकली मैदान के अंदर, जैसे बोलते हैं मसल मेमोरी, जो आप खेल कर जो आपकी मेमोरी बनती है, खेल कर जो आपका मसल जिस तरह से ट्यून्ड होता है, चाहे बैटिंग करके, चाहे बॉलिंग करके, चाहे थ्रो करके, वो चीज आप रूम के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। भले आप उसमें रूम के अंदर साइकिलिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, बाकी एक्सरसाइज कर लीजिए, एब्स की सब कुछ आप कर लीजिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज जो आप मैदान में करते हैं वो नहीं हो पाता है। तो ये 14 दिन के बाद रोहित शर्मा फिर किस स्थिति में रहेंगे, ये प्रश्न है देखने का। बिल्कुल, लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, इस टीम के वाइस कैप्टन, इंडियन टीम के वाइस कैप्टन जो है अजिंक्य रहाणे, उन्होंने सरकार को बकायदा लेटर लिखा था कि प्लीज़ आप ग्राउंड खोल दीजिए, मुझे वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करनी, क्योंकि घर के अंदर उन्होंने लिखा था, बाकायदा कोट किया था कि मैं घर के अंदर रहकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ और मुझे क्रिकेट खेलना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था उन लोगों को निकल के खेलना। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जैसे क्रिकेटरों में बदलाव आए हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी पूरी नज़र होगी और कल के मैच भी बहुत नज़र होगी। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.
Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो। अब टेस्ट की बारी है। टेस्ट की बारी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट से कि लॉकडाउन के बाद क्रिकेटर्स को इंजरियों का दौर चला। अब बात कर लेंगे, इंजरियों की बात हो रही थी। ईशांत शर्मा भी हमारे जो मेन बॉलर हैं वो बाहर है टीम से। मनोज जी, बॉलिंग की बात करें तो कपिल देव ने एक बयान दिया है कि वहां की हरी भरी घास देख के भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बाउंसर का उपयोग आप उन पे करेंगे वही सेम बाउंसर वो आप पर भी लगाएंगे। तो बल्लेबाजों को देखते हुए आपको गेंदबाजी करनी है। ये सही बात है। एक्चुअली होता क्या है कि भारतीय जो गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर हैं, जब भारतीय पिच पर वो गेंदबाजी करते हैं तो यहाँ पर उनको बाउंसर मारने का बहुत उत्साहित नहीं होते बाउंसर के लिए, क्योंकि विकेट पर उस तरह की उछाल नहीं मिलती। और जब आप ऑस्ट्रेलिया पिच पर जाते हैं तो वहां बॉलर को उछाल मिलती है। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जब आपको वो विकेट से उछाल मिलती है, विकेट हरी भरी दिखती है, तो आप ज्यादा शॉट गेंद करने लग जाते हैं। और जब आप जरूरत से ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद करने लग जाते हैं तो बैट्समैन के लिए वो आसान हो जाता है उस चीज को खेल पाना। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर गेंदबाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि आपको किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है और बाउंसर को किस तरह से कब इस्तेमाल करना है, तभी जाकर वो इफेक्टिव होगा। आप अगर आपके विकेट से आपको अगर उछाल मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लगातार बाउंसर मारते चले और विपक्ष उसमें आउट हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बॉल की पिचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है फास्ट बॉलर्स के लिए। और अगर आप उसको सही लेंथ पर रख सकते हैं, सही दिशा में अगर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो भारतीय गेंदबाजों के पास ये क्षमता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम को वो ट्रबल में डाल सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है फास्ट बॉलर्स के लिए। और कपिल देव ने जो बातें की वो काफी अनुभवी प्लेयर हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में एक रहे हैं, और उन्होंने जो बातें कही है वो एकदम सत्य है वो। क्योंकि देखा जाता है, अभी मैंने T20 में, आपने भी देखा होगा, वनडे सीरीज में जिस तरह से भारतीय गेंदबाज लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का काम कर रहे थे, हर ओवर में 2 से 3 शॉर्ट पिच बॉलें कर रहे थे। उनको शायद जानकारी नहीं। नवदीप सैनी की मैं बात करूंगा तो नवदीप सैनी हर ओवर में 2 से 3 शॉर्ट पिच बॉलें, एक आध फुल टॉस फेंक रहे थे, क्योंकि हुक और पुल ऑस्ट्रेलियंस का इतना मजबूत होता है। रिकी पॉन्टिंग, उसका आप देख सकते हैं, रिकी पॉन्टिंग जिस तरह से पुल लगाते थे, हुक लगाते थे, स्टीव स्मिथ जिस तरह से पुल मारते हैं, वार्नर जिस तरह से पुल मारते, या और भी मैथ्यू वेड की बात करें या टिम पेन की बात करें, इन लोग के पुल काफी स्ट्रांग है। तो इनको अगर आप लगातार शॉर्ट पिच गेंद देंगे तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और विकेट के पीछे जाके पुल लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए विशाल, ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी विकेट्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उन विकेट्स में उछाल रहती है। तो इस कारण से क्या होता है कि जिस विकेट में उछाल रहेगी तो वहां के जितने भी बल्लेबाज होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, वो बैकफुट पर बेहतरीन खेलते हैं। तो बैकफुट पर जब वो खेलते हैं तो उनका ये अभ्यास बना हुआ है और वो अपने मैदान में खेल रहे हैं। तो इस पर क्या होता है कि आप उनको शॉर्ट पिच पे बहुत ज्यादा ट्रबल देंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट पिच का इस्तेमाल भी आपको करना है, लेकिन बहुत ही दिमाग लगाकर उसका इस्तेमाल करना है। और भारतीय गेंदबाज अगर ये गलती करेंगे तो होता क्या है कि अगर आप उनको ऊपर नहीं खिलाते हैं, सामने फ्रंट फुट पर नहीं लेकर आते हैं, तो वैसे परिस्थिति में उनको सेट करने में आप मदद कर देंगे। और एक बार बल्लेबाज जब सेट हो जाता है ऑस्ट्रेलियन विकेट पे, तो फिर ये बॉलिंग टीम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। वो बड़े लंबे रन बना जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉलिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए। और अगर बाउंसर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर आपको करना है, तो हथियार के तौर पर कब, कैसे और कितना करना है, इसकी एक सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसमें नवदीप सैनी की जहां तक आपने बात की, युवा खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, तो वो उत्साहित होकर शॉर्ट पिच गेंद डालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मोहम्मद शमी के साथ भी इस तरह की बातें होती थी। आस्ते आस्ते आज मोहम्मद शमी पूरी तरह से स्विंग पर निर्भर करते हैं और बीच बीच में बड़ा बेहतरीन बाउंसर भी वो डालते हैं। तो ग्रेजुअली उनको सीखना पड़ेगा अपने सीनियर के साथ में। इस तरह के टूर पर जब वो जाएंगे तो डेफिनेटली वो सीखेंगे और आने वाले समय में बेहतरीन गेंदबाज भारत के लिए हो सकते हैं वो। ये बेहतरीन गेंदबाज होते हैं और कल के मैच में किस तरह से भारतीय बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजी कमाल करती है तो देखने को मिलेगा कल ही, जब एडिलेड में दोनों टीमें एक साथ उतरेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हम लोगों से जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका।
तो मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे झारखंड से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हरी भरी घास को देखकर तो उत्साहित नहीं होना है। कपिल देव जी ने भी वही बात कही कि आप लोग उत्साहित मत हो, बाउंसर अगर आप मारेंगे तो वही मारेंगे, बाउंसर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। कल पहला मुकाबला पिंक बॉल से होना है, तो पिंक बॉल को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय टीम पहले से प्रिपेयर हो गई, इसलिए एक दिन पहले ही उसने टीम का ऐलान कर दिया। इन सब के बाद कल जब सिडनी ग्राउंड में जब मैच होना है, उसी के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम किस पर भारी है। फिलहाल टेस्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।